देश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। विशेषकर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 नवंबर यानी मंगलवार को प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर इसके उपायों पर चर्चा की। नमस्कार, प्रातः दर्पण न्यूज से मैं राजकुमार उप्पल एक बार फिर हाजिर हूं आपको सावधान करती हुई ऐसी खबर के साथ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की कोविड-19 के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ यह 9वीं बैठक है। इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग कोरोना पर राजनीति कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। गौरतलब है कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकारों से 2 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है, जिसमें अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। कोर्ट ने मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि नवंबर में अगर यह हाल है तो दिसंबर में स्थिति और भी बदतर हो सकती है। ऐसे में सभी राज्यों को परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2 बैठकें की, जिसमें संक्रमण रोकने के सख्त उपायों पर चर्चा के साथ साथ वैक्सीन के मुद्दे और टीकाकरण की रणनीति पर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि हाल ही के दिनों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर काफी तेजी से फैलने लगा है, जिसे रोकने के लिए विभिन्न राज्यों की ओर से एक बार फिर सख्त कदमों की शुरुआत कर दी गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में शादी, विवाह और अन्य समारोह में केवल 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और आगरा में यह व्यवस्था पहले से ही लागू कर दी गई थी, जिसे अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस संबंध में आगरा के एसएसपी बबलू कुमार ने लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रहने और नियमों का पालन करने की बात कहते हुए अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। देखिए, जिस प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों में या विदेशों में कोरोना का संक्रमण का एक नया फेज आ रहा है, मैं समझता हूँ कि ठंड के समय इस महीने दिसंबर और जनवरी में एक पीक जरूर आएगा और इसलिए इस पैंडेमिक को में सावधानी बरतने के जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जब भी बाहर निकले मास्क हमेशा लगाए रखें, दूरी लोगों से एक सफिशिएंट दूरी जो है, जिसको सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, उसका पालन करें। बाहर निकलकर मास्क को ना उतारें, चाहे खाने पीने के लिए भी इसको अवॉइड करें। साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में और शासन के आदेशों के क्रम में बिना मास्क लगाए व्यक्ति जो पब्लिक प्लेस पे घूम रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु सभी थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित भी किया है। शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस की प्रिजन वैन जो है वो उसके माध्यम से जितने भी लोग जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उन्हें पकड़कर उन्हें अवेयर भी कराया जा रहा है, साथ ही साथ उनका चालान भी किया जा रहा है, ताकि लोगों में एक मैसेज भी जाए, उनके दिमाग में इन्फोर्समेंट का डर भी रहे, साथ ही साथ उन्हें जागरूक किया जा सके और अधिक से अधिक लोग इस कोरोना महामारी से बचे रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा है और यही मेरा अपील है। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको करें, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बहरहाल, अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई तो वह सुनामी की तरह होगी, इसलिए सभी को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और यदि लोग सुरक्षा के उपायों पर ध्यान नहीं देते तो दोबारा लॉकडाउन लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उससे देश में कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा भी बढ़ गया है। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,77,840 है और 1,34,254 लोग इसके शिकार होकर मौत की भेंट भी चढ़ चुके हैं। ऐसे में वैक्सीन न आने तक लोगों को खुद अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, तभी इस महामारी से निजात पाई जा सकती है। इसी के साथ वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही आपसे फिर होगी मुलाकात किसी और प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।